स्थलों पर प्रदेश की 6 निगमों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। नामांकन के बाद चुनावी मैदान में उम्मीदवार पूरी तैयारी के साथ प्रचार में जुटे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही देखा जा रहा है। वहीं कई वार्ड्स में निर्दलीय उम्मीदवार भी पार्टी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बागी उम्मीदवारों से भी पार्टियों की नींद उड़ी है। एक और जहां पार्टियों ने बागियों पर कड़ी कार्रवाई की, तो वहीं अंदर खाने पार्टी नेता बागियों को मनाने में भी जुटे हैं। लोगों में टूटी सड़कें, बंद नालियों समेत तमाम समस्याओं को लेकर नाराजगी भी है। जी, तो नगर निगम का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। लगातार दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी मजबूती के साथ रणनीति बना रहे हैं। उम्मीदवारों में ही नहीं, लोगों में भी चुनाव को लेकर जोश खरोश देखा जा रहा है। आज इंडिया न्यूज की टीम ने वार्ड नंबर 36 में भी लोगों से बात की, जहां लोगों ने बताया कि हर साल पार्षद का चुनाव और इससे पहले कई तरह के वादे जरूर होते हैं, लेकिन इस बार जो जनसेवक जनता के वादे पूरे करे हैं जिन्होंने, उन्हीं को ही समर्थन दिया जाएगा। वार्ड में कई तरह की समस्याएं आम हैं, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो। लोग जनप्रतिनिधियों के उदासीनता से भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हमें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। निगम का रण अब पूरी तरह से जोर शोर पर है। प्रत्याशी लगातार अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। इस वक्त हम वार्ड 36 में मौजूद हैं, जहां से शेर सिंह बीजेपी की ओर से अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं इनके जिनको लेकर लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है? क्योंकि देखने को मिल रहा था जनता की कई समस्या थी जिनको लेकर आम जनता के बीच में जाकर उन वादों को पूरा करने का प्रण भी यहाँ लिया जा रहा है। शेर सिंह जी, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर मैदान में उतरे हैं? सर, एक तो मुद्दा है जैसे रोड लाइट का, और सबसे ज्यादा है रोड खराब पड़ी है बिल्कुल ही। तो एकदम पूरी सारी कॉलोनी जितनी है ना, उनमें सारी रोड खराब है। उन सभी को सही कराने का अपना पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा जो भी है कि जैसे सिविल लाइन चौक हो जाती है और कई बार 10-10 दिन तक ठीक नहीं होती है, पानी निकलता है, वो भी हम उसको पूरा प्रयास करेंगे समय पे ही ठीक हो। एक दिन कॉलोनियों का नियमन नहीं हुआ आज तक। इतनी पुरानी कॉलोनी है, 80 की बसी हुई है, आज तक नियमन नहीं हुआ। उनका भी नियमन कराऊंगा पहली बार। और जितने भी 60 साल से ऊपर के वृद्ध जो भी हैं, उनकी पेंशनें बंद पड़ी हैं या चालू नहीं हुई, उन सभी आदमियों के या औरतों के 60 साल से ऊपर के सबका पेंशन चालू कराने का है। कॉलोनी की बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी सारी कॉलोनियों में शिकायत आ रही है कि कहीं तो पानी भरता है, रोड का लेवल सही नहीं है, कहीं रोड टूटी पड़ी है, रोड सही नहीं है। ये सारी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बहुत समय से मांग है झोंटवाड़े के लिए। आज तक कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल बना नहीं है। काफ़ी हम प्रयास भी कर रहे हैं, मगर अब हमें मौका मिलेगा तो हम इन 5 साल में सैटेलाइट हॉस्पिटल 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन 5 सालों में सैटेलाइट हॉस्पिटल कालवाड़ रोड पे पंचायत समिति में बनवा के छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है। जनता क्या चाहती है? आखिर कौन सी कमियां थी जो 5 साल में पूरी नहीं हो पाई और आगे 5 साल में उम्मीद लगा के बैठे? क्या कुछ उम्मीदें हैं कि अब पिछले 5 साल में पूरी नहीं हो पाई थी? देखिए, ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। रोडें और लाइटें तो जमाने से बनती हुई आई है और बनती रहेंगी। ये तो इनका बेसिक आधार है जो ये करते आए और ये करेंगे। लेकिन इनके साथ में ही शेर सिंह जी भाई साहब की जो एक इमेज है, वो एक ईमानदार आदमी की छवि है। और इन्होंने एक धर्म के लिए, मंदिर के लिए, गौ माता के लिए काफी काम किया है। और पीछे कोविड में भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। गरीब लोगों के लिए उनको खाना भी खिलाया, मंदिर के लिए भी सेवा करी, और भी जो हो सकता है कुछ रोजगार के लिए भी गरीब लोगों को ऊपर लाने के लिए, जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन देने के लिए इन्होंने काम किया। जैसा इन्होंने भी बताया कि आगे भी काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारे वार्ड के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और भारी बहुमत से हम लोग इनको जिताएंगे। बिल्कुल, देखिए हालांकि पूर्ण बहुमत की यहाँ लोगों की ओर से बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि बीते 5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ है जो कि पूर्व पार्षद से उम्मीद लगाए बैठे थे। जनता से पूछते हैं, क्या कुछ अब उम्मीद थी जो बीते 5 साल में नहीं हो पाई? मैं मधुसूदन अवधपुरी कॉलोनी से निवास कर रहा हूं। मैं एक इसमें सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ ये भी आ रही है कि जैसे हर कॉलोनी में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। जैसे कोई भी माताएं बहनें इधर उधर से कहीं से जाती है, दूर से खरीदारी वगैरह करने के लिए आती है, तो वो परेशान होती रहती है। सार्वजनिक जो है ना शौचालय कम से कम हर कॉलोनी में एक दो तो होना ही चाहिए। जैसे बुजुर्ग है, सुबह जो है ना मॉर्निंग वॉक में जो लोग बाग जाते हैं, वो कोई कहाँ से 1 किलोमीटर घूमने जाता है, कोई आधा किलोमीटर घूमने जाता है,
तो उन लोगों को भी सुबह के टाइम पे इस बात की समस्या रहती है, तो वो कहीं इधर उधर घरों में ही जो है ना वो इसकी सुविधा लेते हैं, तो वो सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता। अगर सार्वजनिक शौचालय हो हर कॉलोनी में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और प्रत्याशी हमारे वार्ड नंबर 36 के हैं शेर सिंह जी धाकड़, इनसे भी मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इन समस्याओं की तरफ ध्यान दे करके और आप आगे अपने जो है ना कार्रवाई करें। और जीत तो निश्चित है, जीत तो निश्चित है, क्योंकि जीत आज जो है ना वो सब जागरूक हो गए, युवा भी जागरूक है, वृद्ध भी जागरूक हैं और सब लोग बाग जागरूक है। कांग्रेस की जो है ना वो इन नीतियों की वजह से सब दुखी हैं। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो हमेशा लोगों को बांटने की नीतियां रही है और हमेशा जो है ना एक दूसरे को लड़ाने की नीतियां रही है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिलता है, लेकिन युवा क्या चाहता है कि युवा की अलग सोच है, उनका अलग लक्ष्य है। युवा भी हमारे साथ है, इनसे ही जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जो पूरे होने की जरूरत है। देखिए, मुद्दे तो हर बार सरकार आती है, हर बार नए नए मुद्दे करती है, कितने पूरे हो पाते हैं कितने पूरे नहीं हो पाते, ये सारी चीजें जनता के सामने हमेशा रहती है। मुद्दे वही जैसा कि भाई साहब ने बताया और पहले भी हम लोगों को काफी लोग बता चुके हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं और सामुदायिक भवन वगैरह, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, ये सारी चीजें हैं जो हर एक इंसान को चाहिए होती है और हर जनता को चाहिए होती है। बाकी सब लोग जानते हैं कि काम बोलता है, चेहरा हमेशा बदलता रहता है लेकिन काम हमेशा दिखता है। एक बार जो काम किया हुआ है वो हमेशा दिखेगा। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि जितने वादे हैं वो सारे वादे पूरे करें और वो हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि हम लोग जानते भी है शेर सिंह जी भाई साहब को हमेशा से, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इनके जो वादे हैं वो हवा में नहीं होते। बिल्कुल, देखिए युवा और अनुभव दोनों ने अपनी बात साझा कर ली, लेकिन मन की बात, क्योंकि मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि मोदी जी खुद हमारे साथ हैं। कह सकते हैं उनका मुखौटा लगाया एक प्रत्याशी या कह सकते हैं उनका समर्थक हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? जैसा आप बीजेपी काम करती है उस तरीके से होना चाहिए। और शेर सिंह जैसे आधी रात को जिगने वाले, जी जात देने वाले, वो आदमी आधी रात को काम करने वाले आदमी है। ऐसा हमारा शेर सिंह धाकड़ जैसा हो। बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं, पानी, बिजली की समस्या, स्कूल खोलने या अस्पताल खोलने की समस्या, उन सभी मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा एक बार नजारा दिखाए किस तरह जो प्रत्याशी हैं वो घरों में जा रहे हैं और अपना समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बीते 5 साल में जो वादे किए थे पूर्व पार्षद में वो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब उनको पूरा करने का प्रण यहाँ लिया जा रहा है। हालांकि लोगों का समर्थन भी यहाँ मिल रहा है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है जीत के बाद उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर का हमारे साथ ध्वज आर्य ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ध्वज, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर पार्टियां रणनीति बना रही हैं और जनता का मन क्या कह रहा है? जयपुर की बात की जाए तो लगातार जो कई मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है, किसी भी वार्ड में हम जाते हैं, हमारी टीम जब जाती है तो वहाँ सबसे पहला मुद्दा निकल के आता है कचरे के जो गाड़ियाँ आती हैं डोर टू डोर, उनकी सबसे ज्यादा परेशानी उन्होंने बताई है और सीवर लाइन की समस्या सबसे ज्यादा बताई है। और अब एक जो डिमांड है, जो वार्डों की डिमांड है, सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है सीसीटीवी की। लोग सुरक्षा के लिए जागरूक हो रहे हैं और तमाम जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो खड़े हो रहे हैं और भाजपा की तरफ से जो खड़े हो रहे हैं, वो जो अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं जनता के सामने, जो अपने वादे बता रहे हैं, उनमें उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो पूरी तरीके से लगाएंगे ताकि उनकी जो फुटेज है वो काम आ सके। अगर कोई किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, आपराधिक गतिविधि होती है, तो ये सीसीटीवी जो कैमरे हैं कॉलोनियों में लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ में लोगों का ये कहना है, कई जो कॉलोनियां हैं उनका जो नियमन है वो अटका हुआ है, तो उनकी जो कॉलोनी वासी हैं उनकी भी अब ये सोच है कि नया पार्षद बने तो उनकी कॉलोनी का नियमन हो, जेडीए से अप्रूव्ड हो, नगर निगम से अप्रूव्ड हो, ताकि उनकी कॉलोनी का विकास हो सके। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, कुछ एक मुद्दे हैं जो ये सामने निकल कर आ रहे हैं, जो अभी जो मुख्य मुद्दे जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ में जो कई लोग हैं उनका ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा जो है साफ सफाई की बात की जा रही है और जो कॉलोनी वासी और जो वार्ड के निवासी हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी कॉलोनी और वार्ड में साफ सफाई हो। मोदी जी साफ तौर पर कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा स्वच्छता में ही जीवन है और एक अभियान भी उन्होंने चला रखा है, तो इसको लेकर भी लोग जागरूक हो चुके हैं। उसके साथ साथ में जो लोगों का ये कहना है कि जो रोड लाइट हैं, रोड लाइट भी कई जगह नहीं लगी हुई हैं,
और रोडों की समस्या, जो कि डामरीकरण कई रोडों का हो चुका है, लेकिन लोगों का ये कहना है, जो वार्ड के निवासी हैं उनका ये कहना है कि डामर की बजाय सीसी रोड जो है डाली जाए कॉलोनियों के अंदर, ताकि उसकी जो लाइफ है वो 15 से 20 साल के आसपास रहे। क्योंकि डामर की जो रोड है वो लगातार जब चलती रहती है, उसको लगातार जो है उस रोड को बनाया जाता रहता है, तो ये जो मकान जो है, पुराने मकान है, उनका जो स्तर है वो रोड से नीचे चला जाता है। तो इसको लेकर भी उनकी डिमांड है कि सीसी रोड को जो है लोगों ने तरजीह दी है। उसके साथ साथ में अब कुछ दिनों का समय बचा हुआ है और कुछ दिनों के बाद में इस पूरे जो चुनाव का जो है आखिरी दौर आएगा, और उसमें कौन से वार्ड में कौन सा पार्षद चुना जाता है जनता की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है तैयारियां की जा रही। उन्होंने जो अपना जो मैनिफेस्टो दिया उसमें भी साफ तौर पर जो उन्होंने कहा है कि कॉलोनी का जो नियमन है वो किया जाएगा। रोड लाइटों की बात की गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। उसके साथ साथ में जो भाजपा ने ब्लैक पेपर जारी किया है वो कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। चलिए ध्वज, तमाम पहलू पर इन तमाम तथ्यों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कई मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी रण में उतरी है। प्रत्याशी इन मुद्दों पर जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर कोटा से, जहां पर नगर निगम को चुनाव को लेकर उम्मीदवार जहां प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटे हैं, वहीं चुनाव को लेकर आम लोग भी उत्साहित हैं। ऐसा ही नजारा कोटा के वार्ड नंबर 70 में भी दिखा, जहां लोग प्रत्याशियों के दावों और वादों को काफी ध्यान से सुन रहे हैं। प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें लुभाने में जुटे हैं। लोगों से बात करने से लगता है कि लोग आमतौर पर मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इस समय हम कोटा दक्षिण के वार्ड 70 में मौजूद है और कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लोग भी इस समय हमारे साथ मौजूद है वार्ड के, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी है वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं और इनका क्या कहना है, किस तरह के प्रत्याशी इनको चाहिए। सर, सबसे पहले तो किस तरह के विकास कार्य वार्डों की अगर बात की जाए तो कौन सी कमियां हैं, कौन सी जरूरतें हैं जो होनी चाहिए पूरी? नगर निगम का मुख्य काम होता है सफाई, सीवरेज, नाली, सड़क और रोड लाइट। इन समस्याओं का जो समाधान कर देता है ऐसा वार्ड पार्षद चाहिए। और जनता की भी यही मांग है कि 5 मांगें पूरी हो जाती है तो वार्ड पार्षद का जो एक अधिकार क्षेत्र होता है उसमें ये नाली, सड़क, सफाई और रोड लाइट, पार्क वगैरह होता है। इनका जो और जनता के बीच में सुलभ आराम से एक फ़ोन पे या सुबह शाम घूमता हुआ मिल जाए, बाजार में, घर में, गली में, मोहल्ले में, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। बिल्कुल। वार्ड की अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी समस्या है, क्या लगता है? सीवरेज का प्रॉब्लम है हमारे वार्ड में। कब से है? जब से महापौर जी बने हैं, जब से पहले तो बढ़िया थी। और किस तरह की समस्या वार्ड में लगती है आपको? सर, और तो कोई समस्या नहीं है सर। नाले वाली की समस्या है जो हमारे मंडा जी करवाई देते हैं थोड़े बहुत हमारे सहयोग से। नालियों में पानी भर जाता है। सीवरेज की प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, आप बताएं सीवरेज की जो नेता है मेन समस्या तो ये रोड वाली है, ये सीवरेज वाली है, और तो सब सही है और सब ठीक है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे कि कई ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ के लोगों का कहना है सीवरेज की जो समस्या है वो सही हो जाए, बाकी इसको जो ठीक करा दे इस तरह का नेता। और इसके अलावा जो आम लोग हैं उनके लिए सुलभ होने वाला पार्षद जो है, इस तरह का कोई पार्षद हो उसे चुना जाएगा। और यही परखा जा रहा है। तमाम दावे वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से, तमाम प्रत्याशियों की तरफ से, लेकिन किस तरह का चुनना है ये फैसला जनता को लेना है। सहयोगी आकाश के साथ नितिन शर्मा। जोधपुर नगर निगम के रण में उम्मीदवारों को लेकर रोचक खबर भी सामने आ रही है। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों की डिग्रियां देख सुनकर हर कोई हैरान है। चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवारों के पास पीएचडी, इंजीनियरिंग और हायर एजुकेशन की डिग्रियां हैं। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही उम्मीदवारों से खास बातचीत की है और मौके का जायजा भी लिया। दोनों देखिए। कम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों का मखौल उड़ाया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि ये विकास की योजनाओं की जटिलताओं को क्या समझेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि अफसरशाही के हाथ का खिलौना भी बन जाते हैं। लेकिन इसके उलट जोधपुर नगर निगम के चुनाव में इस बार कई प्रत्याशी हैं जो कि उच्च शिक्षित हैं। इनमें से कुछ प्रत्याशी तो उच्चतम शिक्षा यानी कि डॉक्टरेट, जिसे पीएचडी की उपाधि भी कहा जाता है, धारण किए हुए हैं। चुनाव मैदान में जो उच्च शिक्षित उम्मीदवार हैं उनमें से एक है डॉक्टर नीलम मुंदड़ा।
जो पीएचडी हैं। नीलम जी, आपका जो आपकी उच्च शिक्षा है उसका कितना फायदा आप मानती हैं कि आप अगर एज ए प्रत्याशी और जीतने के बाद में पार्षद बनेंगे तो मिल पाएगा आपको? इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षित महिला या शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये हम ही नहीं, सभी जानते हैं कि किस तरीके से शिक्षित महिला अपना हर जगह अपना योगदान दे सकती है। आज अपने परिवार में ही नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ पूरे देश में जितनी महिलाएं आई है, उन्होंने बहुत अच्छा राज किया है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर मैं अपनी सुषमा स्वराज जी से बात करूं, मेरी वो आइडियल गुरु रही है, सच में मैं उनसे इतनी प्रभावित रही है। तो शिक्षा की बात करूं तो इतने उदाहरण हमारे सामने हैं कि किस तरीके से एक महिला का शिक्षित होकर, और आज मैं अपनी बात करती हूं कि वार्ड के अंदर जो हम लोग सोच के आए हैं कि किस तरीके से हमारा विजन है, किस तरीके से हमारी सोच है, शायद वो तो मैं बाद में ही बता पाऊंगी आप लोगों को। नगर निगम के जो काम हैं उनमें भी बहुत सी लिखत पढ़त होती है, बहुत सी जटिलताएं होती हैं। उनको समझने में जो नए पार्षद बनते हैं उनको कई बार 1 साल तक लग जाता है। नीलम मुंद्रा को इसका फायदा मिलेगा, वो राजनीति में लगातार सक्रिय रही हैं और खास बात यह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगर निगम दक्षिण में महापौर का दावेदार भी माना जा रहा है। आप मानती है अपने आप को दावेदार? देखिए, दावेदार बनना या नहीं बनना ये हमारी पार्टी डिसाइड करती है कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आज जो भी महिला, जो भी बहन, जो भी प्रत्याशी हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे नहीं लगता है बनेगी तो उसी में से कि हमारे 4 में से कोई न कोई एक प्रत्याशी तो बनेगी। लेकिन वो सब जो पार्टी ने डिसाइड किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिसाइड किया है, और मुझे तो कोई शक ही नहीं है इन चीज़ों में कि जो भी बहन, जो भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, निश्चित रूप से एक दिन वास्तव में लगेगा पूरे भारत को कि जोधपुर का जो महापौर है वो एक अलग हटके महापौर बना है। चुनाव परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में है, परिणाम आने पर ही पता लग पाएगा कौन जीतेगा, कौन महापौर बनेगा। लेकिन इतना तय है कि जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा, उनके कामकाज में जो जटिलताएं हैं उनको समझने में, और जो उनकी क्षेत्र की जनताओं की जो समस्याएं हैं उनको भी आगे उठाने में। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोधपुर नगर निगम उत्तर में बीजेपी की एक और प्रत्याशी ऐसी ही उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर संगीता सोलंकी। 97 में आप महापौर भी रही थी, इसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याख्याता का पद सेलेक्ट होने के बावजूद इन्होंने ठुकरा दिया था, और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं, अलग अलग पदों पर रही हैं। अभी आपको लगता है कि आप जैसे साइंस में डॉक्टरेट हैं, तो ऐसे जो उच्च शिक्षित लोग हैं इसका कुछ फायदा मिल पाएगा नगर निगम में? जो आप क्यों नहीं मिलेगा, मुझे बताइए। पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो आज जो अपना निगम का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसानी से संभालेंगे, और जो जोधपुर के डेवलपमेंट है उससे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि नगर निगम में अपने जो जोधपुर के विकास के लिए काम है तो उसमें अगर पढ़ा लिखा हो तो अच्छा रहेगा। जो महापौर का पद है वो महिला के लिए इस बार आरक्षित है, तो आपको भी दावेदार माना जा रहा है? हाँ, पार्टी का है, माना जा रहा है। अब पार्टी डिपेंड करती है या संगठन डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, वो जैसा आदेश देंगे वैसा हम काम करेंगे। डॉक्टर संगीता सोलंकी मानती हैं कि पार्टी की ओर से उनको माना जा सकता है और जैसा आदेश होगा वैसा कार्य करेंगी। अपना जो उच्च शिक्षित होने का जो फायदा है वो आम लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए योजनाओं को समझने और जनता तक पहुंचाने में वो करेंगी। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। दक्षिण के वार्ड संख्या 33 से प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजू सोलंकी। वे भी पीएचडी हैं। खास बात यह है कि एजुकेशन में पीएचडी हैं। संजू सोलंकी जब पिछला नगर निगम चुनाव हुआ था तब 65 वार्ड थे और एक ही नगर निगम बोर्ड बनना था। उस समय सबसे पहले जीती थी। बीजेपी की जीत की शुरुआत संजू सोलंकी ने की थी। इसका कारण यह था कि इनके सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी थी उनका नामांकन खारिज हो गया था और बीजेपी ने इसे अपने लिए शुभ संकेत माना था और बाद में बीजेपी का ही बोर्ड बना था। संजू, आप पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी कर चुकी हैं, पिछले बोर्ड में भी आप रही हैं, पार्षद जीती थी और शायद किसी समिति के अध्यक्ष भी रही।
तो आपको अपनी एजुकेशन का कितना फायदा मिलता है? जैसा कि मैं पिछले बोर्ड में पार्षद थी और मैंने बहुत काम करवाए हैं और मुझे बहुत अनुभव हुआ है कि किस तरह से काम को करवाया जाता है और करने के लिए क्या क्या वहाँ रूल रेगुलेशंस है। तो अब जैसा कि मुझे वापस टिकट मिला है और मैं डॉक्टर संजू सोलंकी हूँ, तो उस हिसाब से मैं और आगे अच्छे से अच्छा करवाऊंगी और मुझे हर विभाग का हर चीज़ का नॉलेज हो गया है कि किस तरह से कार्य कराया जाता है और कर सकते हैं। तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी और सभी विभाग के जो भी अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, उन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जानकारी मिली और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा करवाने की कोशिश करूंगी। और जो पिछला जो बोर्ड था उसमें मैं लाइट समिति की भी चेयरमैन रही हूं और मैंने पूरे जोधपुर में एलईडी प्रोजेक्ट लाकर और जो भी सिस्टम था उसको चेंज किया है ताकि बिजली की कटौती में भी उसमें भी फर्क आया है और पूरे जोधपुर में एलईडी प्रोजेक्ट लगने से जनता को भी फायदा हुआ है और रोशनी का जो एक सिस्टम है उसमें एक प्रकाश की व्यवस्था में भी चेंज आया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे महापौर की सीट मिलती है तो मैं पूरे जोधपुर के लिए बहुत अच्छा से अच्छा करूंगी, क्योंकि मुझे जैसा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं जनता के लिए जनता के विचारों को आगे ले जाऊंगी और अच्छे से अच्छा कार्य करूंगी ताकि उनको लगे कि वास्तव में हमारे जो भी जोधपुर की जनता के लिए एक उन्होंने मुझे चयन करके जनता ने चुनकर मेरे को भेजा है और आगे इस सीट के लिए दावेदारी के लिए मुझे लायक बनाया है। तो मैं बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करूंगी ताकि जनता को लगे वास्तव में एक शिक्षित को चयन करके उन्होंने बहुत ही अच्छा मेरे लिए विश्वास में लेकर काम करना चाहूंगी मैं। पढ़ा लिखा होने से जो योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और जो नगर निगम के नियम होते हैं, कई सारी जटिलताएं होती हैं, उनमें आसानी होती है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि पढ़े लिखे प्रत्याशी अगर चयनित होकर पहुंचेंगे तो उसका फायदा जोधपुर की जनता को जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय सोबा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। इसी तरह के एक और प्रत्याशी हैं कुश गहलोत, जो कि जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 66 से उम्मीदवार है। कुश गहलोत क्वालिफाइड इंजीनियर है, इनके पिताजी इंजीनियर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके इंजीनियर होने का फायदा आपके पार्षद बनने के बाद नगर निगम बोर्ड को और क्षेत्र की जनता को मिल पाएगा? अब पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस नगर निगम के बोर्ड को मजबूत बनाएं। और रही बात इंजीनियर होने की और जोधपुर के विकास की और जोधपुर के डेवलपमेंट की बात करना, मैं बता देना चाहता हूँ अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं एनवायरमेंटल मैंने मास्टर कर रखी है, जो एनवायरमेंटल मेरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है। ठोस कचरा प्रबंधक, जो डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है, इसमें मेरी जोधपुर में भी इसका काम चल रहा है पर पूरी तरह से गति नहीं पकड़ पाया। जी बिल्कुल, मेरा ये टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। जो डिस्पोजल करते हैं उससे ग्रीन वेस्ट बन सकता है और जो दूसरा वेस्ट उसका यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी बन सकती है। इसके लिए मैंने मास्टर कर रखी है। अब प्लानिंग में मेरी मास्टर है। टाउन प्लानिंग का जो क्षेत्र, जोधपुर का जो क्षेत्र डेवलप हो रहा है उस पर भी मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर टाउन प्लानिंग में भी कर रखी है। और छात्र राजनीति से मैं भी आता हूँ और मैंने जीवन में छात्र राजनीति से भी यही सीखा है, डिलीवर करना। जब तक आप डिलीवर नहीं करोगे, जब तक आपके लोगों को आपकी पहचान नहीं बनेगी। और उससे पहले मैं जेडीए में एटीपी भी था, तो मेरे को अनुभव है जोधपुर के अंदर सरकारी नौकरी का और उसका। तो भरपूर नगर निगम एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रहे थे, टाउन प्लानर की नौकरी आपने छोड़ दी थी जेडीए में? नहीं, मैंने 2010 में महासचिव था विश्वविद्यालय का। उसके बाद में मेरे को 2010 में जॉब लगी थी और मैंने 5-6 महीने जॉब करने छोड़ दी। फिर मैंने इसमें जिलाध्यक्ष रहा और संगठन में निरंतर काम करता रहा। और मैं आर्किटेक्ट हूँ और टाउन प्लानर भी हूँ और एनवायरमेंटल इंजीनियर भी हूँ। तो ये सभी चीज़ें नगर निगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुश गहलोत अगर जीत कर नगर निगम में पहुंचते हैं तो जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी डिग्री है, जो उनका अनुभव है, इसका फायदा मिल सकेगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। देखना यह होगा कि इन उच्च शिक्षित प्रत्याशियों के पार्षद बनकर नगर निगम में पहुंचने के बाद आम लोगों को इनका कितना फायदा मिल पाएगा। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, बने रहे।